हेलो गाइस, मैं आज जा रहा हूँ अपने दादू के साथ प्रयागराज। ट्रेन है लालगढ़ से बीकानेर और मैं आज सफर कर रहा हूँ स्लीपर कोच में। दादू को एसी कोच सूट नहीं करता है, इसलिए हम लोग जा रहे थे आज स्लीपर कोच में। तो चलिए आपको मैं आज दिखाता हूँ स्लीपर कोच का सफर। हमारी टिकट हुई थी आरएसी में, मेरे और मेरे दादू की। और ये आंटी को देखिए, काफी देर से यहाँ पे बैठी हुई थी। आंटी के पास टिकट भी नहीं था, तो मैंने आंटी को समझाया कि आंटी टिकट तो जनरल का तो ले लेते, नहीं तो अभी टीटी आएगा तो साइन रुक जाएगा। तो आंटी को तो हमने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि वो लेडीज थी। अब ये भैया भी आगे हमारी सीट पे बैठ गए। हमारी खुद की पहले से आरएसी हो रखी थी। और ये स्लीपर कोच का हाल जो आप देख सकते हो, सब बिना टिकट के हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये कि ट्रेन जब तक कानपुर नहीं पहुंची तो कोई भी टीटी नहीं आया। हम लोग दौसा पहुंच चुके थे और दौसा में देखिए आप कितनी जोर से बारिश हो रही थी। दौसा को निकले 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ और वापस धूप आने लग गई, तो मेरी हालत तो वैसे ही खराब हो चुकी थी गर्मी में। ट्रेन दौसा से 5 किलोमीटर आगे आ चुकी थी और फिर बारिश का मौसम हो गया था, तो काफी ठंडी ठंडी हवा आने लगी थी और काफी अच्छा नजारा भी था बाहर का। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, जब लोगों के पास टिकट नहीं होता तो इनको जनरल डब्बे में चल जाना चाहिए। ये स्लीपर क्लास में क्या कर रहा है इन भैया? और को देखो, सब नीचे आके ऐसे बैठ गए जैसे कोई जनरल डब्बा हो। अभी देखिए भैया को नीचे बैठे हुए हैं, इनके पास किसी के पास टिकट नहीं है। और हम लोग अलवर पहुंचने वाले थे और ये अलवर के पहाड़ है जो काफी अच्छे लग रहे थे। अलवर पहुंचते ही हमारा कोच भेड़ बकरियों की तरह भर चुका था और इनके किसी के पास भी टिकट नहीं था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि टीटी कहाँ पे जाके सो रहा था। और रेल मंत्री देखो क्या हाल कर रखा है तुमने स्लीपर क्लास का। ट्रेन गोवर्धन पहुंचने के बाद हमारा कोच हो जाता है पूरी तरीके से खाली। अब जो भी लोग बैठे हुए थे, सब लोगों के पास अपनी अपनी टिकट थी और मेरे दादू सो चुके थे। मेरी टिकट आरएसी में थी, तो अगली सीट खाली थी, मैं उस पर आके बैठ जाता हूँ और अपने टांग कर लेता हूँ सीधे। और हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट थी, तो ट्रेन अपनी औकात दिखा देती है और आ जाती है अपनी फुल स्पीड पे। तो ट्रेन अभी चल रही थी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। रात के बज चुके थे 2 और मेरी हो रखी थी हालत खराब, क्योंकि मेरी आदत नहीं है स्लीपर कोच में सफर करने की। क्योंकि मेरी तो आदत है एसी कोच में सफर करने की, लेकिन दादू की आदत नहीं थी, इसलिए मेरे को स्लीपर कोच में सफर करना पड़ा। तो फाइनली ट्रेन पहुंच जाती है कानपुर। और ये कानपुर का रेलवे स्टेशन है। गर्मी इतनी थी कि आखिर में मेरे दादू ने भी अपना शर्ट खोल ही दिया और दिखा दी अपनी बॉडी। सुबह के बज चुके थे 4:30 और हम फाइनली प्रयागराज पहुंच चुके थे। और ये प्रयागराज की अपार्टमेंट है। तो ये सुबह 4:30 बजे का नजारा है अपने प्रयागराज का। तो ट्रेन 15 मिनट लूप लाइन पे खड़ी होने के बाद फाइनली चलने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि अगला स्टेशन जो था वो प्रयागराज का स्टेशन था। इस सुबह के 5 बजे प्रयागराज का जो नजारा है, जो काफी अच्छा लग रहा था और काफी ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी थी 5 बजे। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच जाता हूँ प्रयागराज जंक्शन। लोग आ जाते हैं जंक्शन के बाहर और यहाँ पे काम चल रहा है प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का, जहाँ यहाँ पे शॉपिंग मॉल वगैरह बनेंगे। उसका सफर यहीं खत्म होता है। और गाइस फॉलो भी कर लिया करो। ओके बाय, थैंक यू।